आपका क्या नाम हुआ? वह बात बस अच्छा, सप्पे के जितावे के बा। सप्ते के जितावे के बाद हाँ एकदम रउआ ठान लेने बानी। एकदम ठना गइल बा। हाँ 5 बरिस ही रहलन नु। हाँ 5 बरिस 10 बरिस रहलन इनहू के अब इनका के देख लियल गइल। अब सपा का मंदिर फंदिर से कोई मतलब नहीं है। मंदिर तो गरीबों के लिए जो है वो शोषक का जरिया है। अच्छा, हम लोग का खेती करना काम है। खेती से जो भी पैदा होता है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। हम लोग का मंदिर से इसका मतलब लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है। हाँ, भाजपा वाले अमीर का तो परिवार 4 गो है, केवल अम्बानी सम्मानी है, सारे देश के पूंजी को बेच दिया। अब बाकी कहाँ यहाँ पर है। अब किसानों का ज़मीन भी गिरवी रखने जा रहा है अनेकों प्रकार का। तो हम लोगों को राशन नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है शासन सुचारू रूप से चले और सबको लाभ मिले वो चाहिए। ये तो घूस दे रहा है, निकम्मा बना रहा है। अच्छा, अरे चावल गेहूं किसका है? हम ही लोगों ने पैदा किया है और हम ही लोगों से लेकर के हम ही लोग को दे रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डरने की बात नहीं। वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वोट तो देना ही है। हाँ, किसको दीजिएगा? अब के राशन मिल रहा है? हाँ, राशन। चुनावी यात्रा में हूँ और अलग अलग विधानसभा को कवर करते हुए यूपी के अभी बलिया जिला में आ पहुँचा हूँ। गाजीपुर बलिया जो है बहुत ही चर्चित शहर है और बहुत ही चर्चित ज़िला है। यहाँ के बहुत सारे प्रत्याशी फील्ड में उतरे हुए हैं, बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं फेफना विधानसभा में हूँ और फेफना विधानसभा के एक गांव में आया हूँ। अभी मेरे साथ चाचा जी हैं और इधर भी कुछ चाचा है और उधर भी है। ये लोग मिल गए हैं मुझे और यहाँ जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों का क्या राय है और इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र से किसको जिताते हैं और यूपी के गद्दी पर किसको बैठाते हैं, किसको सीएम बनाते हैं। इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दीनानाथ वर्मा। दीनानाथ वर्मा है आपका चाचा? कपूर चंद वर्मा। आपका? जयप्रकाश वर्मा। देखिए ये सब लोग यही के हैं। आप लोग अभी मैं गांव में आया हूँ। क्या लगता है कौन इस बार जीत रहे हैं? सपा 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 सपा। अच्छा, हाँ, काहे सप्पे के वोट दीजिएगा आप लोग? अरे भाई भाजपा वाले जो है आरक्षण ख़त्म कर दिया, महंगाई ला दिया, लड़कों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार किया। अच्छा। अनेक सब कठिनाई है। घूसखोर भ्रष्ट हो गया, शासन के बल पर धन का उगाही करता है। इसके सफाई कर्मियों से नहीं छोड़ा, गांव के प्रधान को नहीं छोड़ा, चारों तरफ थाने से कमीशन लेता है। कोई प्रशासन नाम की चीज़ है नहीं है कि धौंस दे करके जैसा हम लोग का मुख्यमंत्री था, जैसा उसका चरित्र था वैसा ही कर रहा है। तो ये सब सपा के शासन काल में नहीं होता था ना? सपा के शासन काल में ये सब कहाँ होता था। ये वो अतताइयों के खिलाफ जब होता था तो अतताई जो है उसका गलत प्रचार करते थे। आज भी सपा का प्रचार वैसे लोग करता है। सपा तो सबके लिए है, शोषित पीड़ित लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है। हाँ, भाजपा वाले अमीर का तो परिवार 4 गो है, केवल अम्बानी सम्मानी है, सारे देश के पूंजी को बेच दिया। अब बाकी कहाँ यहाँ पर है। अब किसानों का ज़मीन भी गिरवी रखने जा रहा है अनेकों प्रकार का। तो हम लोगों को राशन नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है शासन सुचारू रूप से चले और सबको लाभ मिले वो चाहिए। ये तो घूस दे रहा है, निकम्मा बना रहा है। अच्छा, अरे चावल गेहूं किसका है? हम ही लोगों ने पैदा किया है और हम ही लोगों से लेकर के हम ही लोग को दे रहा है। तो अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं वो तो कहते हैं कि ये इलेक्शन में तक ये सब दे रहा है, हम तो जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 5 वर्ष तक लगातार हम देते रहेंगे।
और सबका पेंशन बढ़, ये जो पुरानी पेंशन है इस पेंशन को भी हम लागू करेंगे। MP या MLA 2 दिन के लिए होता है, मुख्यमंत्री होता है तो उसको पेंशन मिल जाता है। और जो जीवन भर जो है सेवा सरकार का किया, पब्लिक का किया, उसका पेंशनों नहीं देगा। तो ये तो अत्याचारी है, ये तो शासन में ये अपनी सामंतवादी को लागू करना चाहता है। हम सामंतवादियों का विरोधी हैं। हम लोग शोषित पीड़ित जनता का जो रहनुमाई होगा उसी के पक्ष में हम रहेंगे। तो आज हम लोग के क्षेत्र में एक शेर जैसा उमड़ा हुआ है, पिछड़े वर्ग का शोषित का लड़का संग्राम सिंह, उसको सब लोग वोट दे रहा है, उसी को देगा। यानी कि राशन नहीं चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए और अच्छा शासन करने वाला शासक चाहिए। यही आपका डिमांड है ना? हाँ, तब देख लीजिए, अभी हम जो जहाँ खड़ा है ये भी रोड देख लीजिए, अभी यही है रोड, यहाँ का यही विकास है ना? यहाँ के लोग कहता है कि पानी की व्यवस्था करो, तो पानी की व्यवस्था नहीं कर, नाली की व्यवस्था नहीं करता है। वो जो है रोड पर ऊंचा रोड बना देगा और घर का पानी नहीं निकलेगा, तो घर में पानी रहेगा, ऐसा क्या फायदा? अरे कोई घर बना दे और घर बनाने के लिए उसका रास्ता ही न रखे, फाटक बंद रहे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग तो बार बार चाहते हैं कि रोड से पहले घर से पानी निकलने की व्यवस्था करो, नाली बनाओ, उसके बाद जो है रोड बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं करता। तो चाचा यहाँ पर तो मंदिर मिला ना, आप लोग पूजा करने जाइएगा ना, मंदिर मिल गया, उस वोट नहीं दीजिएगा? मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए? हम लोग का मंदिर फंदिर से कोई मतलब नहीं है। मंदिर तो गरीबों के लिए जो है वो शोषक का जरिया है। अच्छा, हम लोग का खेती करना काम है, खेती से जो भी पैदा होता है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। हम लोग का मंदिर से इसका मतलब है, मंदिर तो पखंडियों ने बना दिया है गरीबों का शोषण करने के लिए। त्यौहार है तो त्यौहार क्या चीज़ है? त्यौहार माने तुम्हारी हार, त्यौहार का मतलब तुम्हारी हार। ये जो है इसमें जो है शोषण होता है। त्यौहार में जितना कमाते नहीं है उतना ख़त्म करते, खर्च हो जाता है, ब्राह्मण शोषक के रूप में उगाही कर लेता है। इससे हम लोग दूर हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर। ये चाचा, आपको क्या राय है? देखिए, इस शासन में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार। अच्छा, बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। नौजवान पढ़ लिख कर अपने माने कोई रोजगार वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कुछ करें। जो भी चाची भी हैं गोवर पाथ रहे, उनसे भी पूछेंगे अभी। हाँ, पूछिए आप। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। हाँ, और उसके बाद महंगाई है। जी सर। आइए, इधर चाची है जो अभी गोबर लेकर के आई थी और गोबर पाथ रही है। इन लोग का क्या राय है, किनको वोट दीजिएगा? देखिए, गोबर का टाल है, अभी गोबर लेकर के आई हैं और किसान है, खेतीबाड़ी करती है। क्या नाम हुआ चाची? आपके नाम बता दीजिए। शकुंतला। किसको वोट दीजिएगा? वोट देने जाइएगा ना? बोलिए बोलिए, कोई डरने की बात नहीं। वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वोट तो देना ही है। हाँ, किसको दीजिएगा? अब के दे। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा। सरकार से योजना मिल रहा है सभी? जोगी जी से खुश है? हाँ, खुश न बाद में हम का बोली, वही कुछ बोला लोग। क्या लगता है कौन जीतेंगे इधर? अब हम के का लगता के जीतीजेगा? अच्छा, रउआ केकरा के वोट दी हम? अभी हम के अथी ने के है, हमारे घर वाला देंगे। अच्छा, इसको देंगे हम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और है, और भी कुछ, और बहुत सारे लोग आगे हैं, और भी लोग आगे हैं। चलिए, क्या राय है? आप यहाँ से कौन जीत रहे हैं? हमारे यहाँ से हाँ, सपा निकल रही है। आपके यहाँ से सपा? हाँ। अच्छा, आप लोग सपा को वोट दीजिएगा? वोट किसको देंगे वो तो वहाँ जाने के बाद मालूम होगा। है, लेकिन हमारे यहाँ से सपा निकल रही अच्छा, है। आपके यहाँ से सपा निकल रही है। लेकिन यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, तो जो बेरोजगारी को हटाएगा उसी को वोट देंगे। हाँ। तो क्या लगता है, सपा अगर जीत जाते तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? कुछ तो निकल जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, बीजेपी में बेरोजगारी नहीं खत्म हुआ? कहाँ
कितने दिन से लड़कों का वैकेंसी बंद है, हैं? और हमारे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं ऐसे रोड पर घूम रहे हैं, कोई ना फार्म निकल रहा है, ना कोई कुछ निकल रहा है, ना कुछ निकल रहा है, तो बच्चे सब क्या करेंगे। हाँ चलिए एक और युवा भाई है, चलिए ये तो तैयारी करते होंगे हमारे ख्याल से। इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, कुछ अपना जॉब भी करते हैं। अच्छा, तो आप तो युवा हैं। अभी चाचा जी बोले कि हम हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार निकल ही नहीं रहा है। क्या लगता है आप किसको इस बार चुन रहे हैं? सरकार तो इस बार सही है, भाजपा का सरकार सही है, लेकिन हाँ। ये रोजगार वाला बात सही है कि थोड़ा बेरोजगारी बढ़ गई है इसमें। महंगाई की तो बात है, तो महंगाई वो केंद्र की बात है, और यहाँ से कुछ बजट पास नहीं हो रहा है। हमारे मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी सही हैं, लेकिन यहाँ से जो भाजपा के अन्य नेता हैं वो बलिया से बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सपा को चुनेंगे और देखेंगे आगे क्या होगा फिर। चलिए, और भी एक और चाचा हैं जो इधर किसान है। आपका क्या नाम हुआ? और वह बात बस अच्छा, सपे के जितावे के बा। सबटे के जितावे के बाद हाँ। एकदम रउआ ठान लेने वानी। एकदम ठना गइल बा। हाँ 5 बरिस ही रहलन नु। हाँ 5 बरिस 10 बरिस रहलन। इनहू के अब इनकरा के देख लियल गइल, अब सपा के देखल जाई। कोनो जरूरी बा कि यह जीवन भर रहबे करी। हाँ अच्छा, तो ये कुछो काम ना खिकलन का अब तो क्या बोल रहे हैं? कोयले बाण तो सामने ही लौकता। हाँ देखिए। कोयले बाण तो सामने ही लौकता। हाँ हम लोगों का घर हाँ हम बोलिए। लोगों का घर क्या है कि बरसात में डूब जाता है, पानी नाली, घर की नाली बहवाने कहीं व्यवस्था नहीं। 10 बरस में आज तक अभी नाली नहीं बना, अच्छा, इसी के लिए रुका पड़ा है। हाँ। ये रोड कब से नहीं बना है? लगभग आज़ादी के इतने साल हो गए, 75 रोड साल हो बना गए। है, रोड बना है, लेकिन नाली का व्यवस्था नहीं है। हाँ। हाँ, आज 10 बरस का दिन गुजर गया। चलिए, ये तो ये सब इन लोग का समस्या है। और इसके बाद इन लोग का यही राय है कि हम अपने क्षेत्र से इस बार हम अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, अपने विधानसभा से ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो जन जन के आवाज़ सुने। हम लोग को राशन नहीं चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, यही इन लोगों की मांग है। और अभी मैं बलिया जनपद के फेफना विधानसभा के एक छोटे से गांव में आया था। इन गांव वालों को कहना है कि इस बार हम अपने मत अच्छे जगह पर देंगे ताकि अच्छा विकास होगा। यहाँ इन लोगों का कहना है कि हमारे हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से कोई विकास हुआ ही नहीं है। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ बलिया जनपद से। नमस्कार, जय हिंद।